क्यों भाई? अच्छा, हम एक दो लाइन सुनाते हैं जिसमें अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू 3 भाषाओं का प्रयोग है। वो कॉल हम ही कर सकते। एक ने प्रयोग किया था, वो नहीं रहा बेचारा। एक शेर सुनाते हैं, सुनिएगा रंजीत राज जी कि आशिक का जनाजा, समझ रहे हो ना? आशिक का जनाजा महबूबा की गली से निकला जोर शोर। आशिक का जनाजा महबूबा की गली से निकला जोर शोर। महबूबा आई, ओपन द डोर, बोली मर गया हरामखोर। इसमें देखिए तीन भाषाओं का प्रयोग है। वो केवल हम ही कर सकते हैं, बाकी आप लोग तो खाली झींका बजाओ। चलिए, बैकर भी बहुत अच्छे हैं। इधर देखो तो लग रहा मंदराचल पहाड़ है, उधर तो कड़ौरी है। इधर देखो तो गणेश जी हैं, उधर उनका वाहन है। नहीं, अगर लग रहा तो तालियां हो जाओ, थोड़ा सा अब खुल के हंस लो। हाँ, इधर भारत की भूखमरी है तो इधर विकासशील देश है। अच्छा, इसी तरह के एक थे, अब हमसे बार बार कह रहे थे, भैया आपका नाम क्या है? बबलू तिवारी जी। अच्छा, तिवारियों को प्रणाम करने में डर भी लगता है। एक तिवारी को किया था, उनका डीएनए टेस्ट हो गया। हाँ, उनका नाम नहीं बताएंगे, नहीं जान जाओगे नारायण दत्त तिवारी की बात कर रहे हैं। तो इन्हीं की तरह ये बार बार हमसे कह रहे हैं, यार हमारा वजन कैसे कम हो, जैसे तुम हो कंकाल। अच्छा, हम तो जो है बोतल का दूध पी के बड़े हुए, ये भैंस को ही उठा के चूस लेते थे, तो इसलिए इनका ऐसा वजन हो गया। इन्होंने हमसे कहा कि हमारा वजन कम कैसे हो, तो कहा हमने कहा कि यार हमसे न पूछो, डॉक्टर के पास जाओ। ये डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इनसे कहा घुड़सवारी करो। ये 2 महीने घुड़सवारी किए। जब 2 महीने बाद लौटे तो डॉक्टर ने कहा वजन कम हुआ राम जी? डॉक्टर ने इनसे कहा वजन कम हुआ, तो बोले वजन तो कम हुआ लेकिन हमारा नहीं, घोड़े का कम हुआ है। तो बड़ा बड़ा आश्चर्य हो जाता, हमारे देश में इतनी विविधताओं का देश है। अभी फिर प्याज महंगा हो गया गुरु। ये सरकार अगर महंगाई पे कंट्रोल कर ले तो इससे बढ़िया कोई सरकार नहीं। इसने बढ़िया काम किए, 370 हटा दिया है ना। जब धारा 370 हटी तो हमने एक कविता लिखी थी कि मैंने बापू आसाराम से पूछा। अब ऐसे ही लोगों से हम इंटरव्यू लेते हैं। मैंने बापू आसाराम से पूछा कि धारा 370 हटने पर आपके क्या है विचार? पूरा देश कर रहा मोदी और शाह की जय जयकार। वो बोले मैं भी नाचता गाता हर्षाता, या 370 की जगह 376 हट जाता। हाँ, जो सरकार एक तो बहुत बढ़िया काम किया उसने। हम यहाँ आए तो हमसे जो है रंजीत राज ने कहा दादा 500 के छुट्टा लाओ, तो हमारे पास जो थे हमने इनको दिया। तो ये गिने तो बोले दादा ये तो 130 है, बाकी 370 का। हम कहा वो खत्म, हम ना मांगे। तो ऐसा ऐसे हमारे देश में ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती। हमारा देश विविधताओं का देश कहा गया। यहाँ जो है कोई भी त्योहार है, उत्सव महोत्सव में बदल जाता है। तो वो कविता मैं आपको सुना रहा था। 370 हट गई, 376 कुछ लोग कह रहे हैं कि वो भी हट जाए। तो ये तो सरकार के ऊपर, सरकार बहुत, राम मंदिर देखो बन गया। हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। योगी जी ने तो बहुत अच्छे काम किए। योगी जी ने कई शहरों के नाम बदल दिए। कल्पना जी, तुम्हारे मध्य प्रदेश में कुछ नहीं हो रहा। हाँ, जितना यहाँ बुलडोजर चला है, तुम्हारे यहाँ उतने ट्रैक्टर नहीं चलते होंगे। मामा जी तो नकल कर रहे हैं योगी बाबा की। योगी बाबा ने शहरों के नाम बदले। जैसे उन्होंने फैजाबाद का नाम अयोध्या रख दिया, तुम्हारे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया। हम कहा गुरु जब इतने नाम बदल लो तो बापू आसाराम का नाम प्रेम चोपड़ा रखो। हाँ, नहीं नहीं, ये बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। ये रंजीत राज का नाम जो संकटा प्रसाद रख दो। हाँ, कल्पना दुबे का नाम निमकी मुखिया रख दो। अच्छा, नाम में कुछ नहीं, नाम बदल देने से कोई काम नहीं बदलता आदमी को। क्यों भाई? नाम अब किसी का कुछ भी रख दो, लेकिन आदमी काम होना चाहिए। तो एक प्याज जो बढ़ गया, कीमत शायद 60 रुपये का फिर हो गया। तो ये पहले भी हो गया था, प्याज का दाम बढ़ गया था। तो हमने एक कविता लिखी थी कि मैंने कहा प्रिय तुम्हारे लिए ला सकता हूँ नैनो गाड़ी, या कहो खरीद के लाऊं बनारस से साड़ी, या कहो घुमा लाऊं खंडाला, या कहो दिखा लाऊं आगरे का ताज,
पत्नी बोली घुड़क के पत्नी डोली घुड़क के बोली, ये 1.5 हड्डी के पहलवान, वो ऐसे है विशेषण लगाती है हमारे लिए। बोली है 1.5 हड्डी के पहलवान, सुनिए श्रीमान, नहीं चाहिए नैनो गाड़ी, नहीं पहननी बनारस की साड़ी, नहीं जाना खंडाला, नहीं देखना आगरे का ताज, अगर ला सकते हो तो ले आओ 40 किलो प्याज। अब इतना तो एक दिन का पेमेंट है नहीं, फिर सब प्याजे में ले आएंगे तो बाकी कौन। अच्छा, एक चीज हम सोच रहे थे कि रावण के 10 सिर थे, अगर किसी महिला के 10 सिर हो जाएं, आप कल्पना करो अगर कोई रावणी पैदा हो जाए तो एक मुंह से निकले हुए तीर तो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, अगर 10 मुंह से वो बिंगबाण मारेगी तो क्या स्थिति होगी, पुरुष तो मर ही जाएगा बेचारा। और सबसे ज्यादा फायदा होगा लकमे काजल और लिपस्टिक वालों को, ताली हो जाओ। तो ये स्थिति है, लेकिन कहीं विरोध भी होता है, कहीं कहीं लोग अच्छा काम होता तो विरोध भी करते। जैसे मोदी जी ने, एक आदमी लोटा लेके शौच को जा रहा था, हमने डांटा, हम कहा मोदी जी इतने शौचालय बनवाए, तुम ससुरदास बाहर जा रहे हो, कहीं तुम अपना काम करो, हम विपक्ष में हैं। एक जगह रामलीला हो रही थी, दशहरा में रावण का पुतला फूका जा रहा था, एक विरोधी था वहां, प्रधान का अपोजिट वाला था, तो फायर ब्रिगेड बुला ली। रावण का पुतला जल रहा था, इधर फायर ब्रिगेड वाले पानी डाल रहे थे। तो ये विरोध नहीं होना चाहिए। 4-6 पंक्तियां पढ़ के मैं रंजीत राज जी को बुलाता हूँ। आजकल जगह जगह रामलीलाएं हो रही, दशहरे के उत्सव में मेले लग रहे हैं, तो रामलीला करने वालों के लिए मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ। अगर आप राम का रोल कर रहे हैं, मैंने कहीं पढ़ी थी कि अरुण गोविल सिगरेट पी रहे थे और रामायण सीरियल में राम का रोल कर रहे थे। एक आया, उसने उनको डांटा कि देखे राम का रोल कर रहे हो, राम हमारे आदर्श हैं, हमारे राष्ट्र की ऑक्सीजन है, विश्व के आस्था के केंद्र बिंदु है, तो चरित्र भी कुछ वैसा होना चाहिए। 4-6 पंक्तियां पढ़ता हूं कि पर्दा गिराओ, पर्दा उठाओ, खाली जनता को उल्लू बनाओ। पर्दा गिराओ, पर्दा उठाओ, खाली जनता को उल्लू बनाओ। डायरेक्टर बोला राम से, जल्दी जाओ धनुष उठाओ, राम कहें रुको पहले पुड़िया खवाओ। हमसे पहले जनक पठाओ, रावण बाणा सुर का संवाद धराओ, रावण कहे रुको पहले हमारी मुआछे सुधियाओ। जनता चिल्ला रही का रामलीला ने डांस दिखाओ। इस बदलते हुए परिवेश में हमें उन आदर्शों की, उन संस्कृति की स्थापना करनी इन मंचों के माध्यम से। चलिए, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आइए